साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। आज वैलेंटाइंस डे है, यानी रिश्तों का जश्न मनाने का एक और दिन, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का दिन। वैसे तो लोग आज गिफ्ट्स, मैसेजेस और चॉकलेट्स शेयर करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आज के खास दिन आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे वादा कीजिए कि आप उनकी सेहत का और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। बिल्कुल सही बात की है मीनाक्षी आपने, और बिल्कुल सही वादा करने के लिए भी कहा है। सेहत का ख्याल रखने का मतलब है 30 मिनट योग करने का संकल्प, और योग के लिए एक साथी भी आप ढूंढ लीजिए। मैंने तो ढूंढ लिया है। ये साथी जरूरी नहीं है कि पति पत्नी हो, दोस्त हो, ये दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि कोलीग्स भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक वी टू। बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए एक साथ वर्कआउट और एक्सरसाइज करने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। यकीन ना हो तो आप टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को, अनुष्का को देख लें। ये तस्वीर आप देखिए, सुष्मिता समेत कई सेलेब्स पेयर योग करते हुए आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीर हमें बता रही है कि कितने कंफर्टेबल ये पैर योग में नजर आ रहे हैं। पैर योग ना सिर्फ सेहत बल्कि आपसी रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब आप एक साथ जिम जा सकते हैं तो घर पर भी आप एक साथ योग कर सकते हैं। इससे योगाभ्यास करते हुए आपको कंफर्ट मिलेगा, रेगुलर आप योग करने के लिए मोटिवेट भी होंगे। तभी तो आज मैं और ज्योत्सना एक साथ योग करने वाले हैं। साथ मिलकर कौन कौन से योगासन कर सकते हैं जिससे आप फिट रहेंगे और योगाभ्यास में मजा भी आएगा, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर आज जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज पैर योगा की शुरुआत कुछ खास अंदाज में हो रही है। अब जो ऐसे कर सके तो इसके लिए तो थोड़ा सा बैलेंस चाहिए। वापस आओ। अब इसके लिए फिर से उठाओ एक बार, जरा देखो कैसे कर रहे हैं। ये उठाया, जोरदार तालियां भाई एक बार। ऐसे ऊपर पैर करो। अब स्वामी जी, ये मैं और ज्योत्सना तो नहीं कर सकते। हम बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। हमारी ना बेसिक से वापस आ जाओ। करवा दीजिए। अब इधर ये बच्चे भी कर रहे हैं, करो, तुम भी करो। ऐसा करता हूँ, ये रहा। देखो, आपने ठीक कहा, पैर योगा में पति पत्नी का ही जरूरी नहीं। देखो, अब देखो, मैं पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूँ और हमारा बच्चा ये मयूरासन कर रहा है। बहुत खूब, बहुत। चलो वापस आ जाओ। गुरु शिष्य भी कर सकते हैं और गुरु शिष्य कर सकते। बेटियां करो, ये देखो बेटियां कर रही है, कितना जबरदस्त। करो। हाँ, ये भी बड़ी मजबूत है। ये देखो, नीचे हो रहा है भूनमनासन और ऊपर हो रहा है वृश्चिकासन। क्या जबरदस्त किया। एक बार बेटियों के लिए भी तालियां हो जाए भाई। और ये बच्चे भी कम नहीं है। आज तो शाम को ही मैंने इनको सूचना दी थी। ये पतंजलि गुरुकुलम के हमारे नए पैर योगी हैं। क्या बड़ा जबरदस्त शुरुआत हुई है स्वामी जी। चलो तो आज अभी ऐसा करते हैं। चलो बेटियों, नटराज आसन करो सब। ये नटराज आसन करेंगे, ये वृक्षासन करेंगे। हम भी वृक्षासन कर लेते हैं। पक्षी आसन करेंगे। आप नटराज आसन करो सब। हाँ। और आप भी ऐसा कर लेते, वृक्षासन कर लेते, गरुड़ासन कर लेते। बैलेंस ना बन पाए तो थोड़ा मदद कर देंगे। और ये तो पक्षासन के साथ साथ डिंबासन और विपरीत टिट्टिभासन करो। डिंबासन और विपरीत टिट्टिभासन थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन डिंबासन और विपरीत टिट्टिभासन सामने से चलो। टिट्टिभासन, विपरीत टिट्टिभासन, डिंबासन, चक्रासन, क्या बात है। ऐसे जबरदस्त शुरुआत है, देखो ऐसे। और ये बेटियां भी बड़ी मजबूत है। अभी तो इनको आए हुए एक साल ही हुआ है, किसी किसी को 2-2 साल भी हो गया है। और ऐसे आज पैर योगा है तो एक आपस में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए, एक दूसरे का बैलेंस बनाते हुए हमारा कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो जाएगा। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने तो नटराज आसन में भी शिव पार्वती का जोड़ा बना दिया है। मेरी शिव होगी स्वामी जी। स्वामी जी, इंडिया टीवी शिव, हर आत्मा ही शिव है। स्वामी जी, इंडिया टीवी देखकर कई लोग
लोगों को योगाभ्यास का मन तो करता है, लेकिन आलस एक कारण है कि वो बस सोचते रह जाते हैं, योगा करने फ्लोर पर जमीन पर आते नहीं है। तो ऐसे में स्ट्रेचिंग बेहद अहम हो जाती है। तो 5 ऐसे स्ट्रेचिंग से जुड़े हुए आसन हमें बता दीजिए जो पैर योगा में भी मदद करें उन सभी लोगों की जिनका मन करता है लेकिन योगाभ्यास वो आलस के चक्कर में कर नहीं पाते। तो एक तो देखो, एक तो इजी स्ट्रेचिंग है, ऐसे ये करो भाई, हनुमान आसन करो, सब करो बच्चों, हनुमान आसन। ये ऐसी स्ट्रेचिंग है जो पूरी ना कर पाए तो आधी कर लें। एक पैर पीछे से ऐसे ही मोड़ लें और एक ऐसे पैर कर लें और धीरे धीरे इस पैर को आगे लेकर के जाए जितना बन सके, और ना बन सके तो आधा ही कर लें। हाथ ऊपर करो बेटा साहब, ये लो। तो ये एक तो ये स्ट्रेचिंग हो गई, एक तरफ से भी कर ली और दूसरी तरफ से भी कर ली ऐसे। तो ऐसे हनुमान आसन से स्ट्रेचिंग कर लें सब बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां। ये पतंजलि गुरुकुलम में तो अब पूरी बाढ़ सी आई हुई है बच्चों के एडमिशन के लिए कि जो है हमें बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना है। चलो, एक तो ये स्ट्रेचिंग है हनुमान आसन वाली। दूसरी ऐसी स्ट्रेचिंग है, धीरे धीरे करना, दोनों पैर ऐसे रखो और भूनमन आसन के लिए धीरे धीरे जमीन पर, ये तो आपने भी बहुत अच्छा किया हनुमान आसन दोनों ने, और जमीन पर ही धीरे धीरे लौट आते हैं। अब हाथ ऐसे टिका ले पहले तो, और फिर धीरे धीरे पूरे ऐसे खोल देते हैं पैर। ये बच्चे भी बहुत अच्छे हमारे। अब पूरी तो हो नहीं पाएगी, अब बेटियां करो। ये तो पैर योगा कर दिया इन्होंने। ऊपर टिकाओ, थोड़ी ऊपर टिका दो। ये जबरदस्त किया सब बेटियों ने भी। हाँ? और करो करो करो, आगे टिका दो थोड़ी जमीन पर पूरी। चलो, बेटों ने भी बहुत अच्छा किया है, जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये तो हो गई थोड़ी बड़ी वाली स्ट्रेचिंग। तो ये तो अब इतनी स्ट्रेचिंग में तो थोड़ा दिक्कत आएगी, तो कैसे करें? अब इतनी स्ट्रेचिंग में दिक्कत आ रही है तो एक एक पैर को पीछे से उठा करके और सिर से लगा दो, एक एक पैर को। क्या बात है, करो, एक एक पैर को उठाओ और पीछे से लगाओ। यह हमारा अनमोल भी आ गया है, आचार्य कुलम का हमारा बालक है। तो इसमें तो लग रहा है हम दोनों को मदद की जरूरत है। अच्छा किया है सबने। तो ये भी तो जिनको थोड़ी मदद की जरूरत है तो पकड़ के लगा दो, थोड़ा ऐसे खींचो और ऐसे लगा दो। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। वापस अब देखो, बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब यूँ तो देखो, बैलेंस बनाने के लिए ऐसे हाथ रखो, आ जाओ, इधर आ जाओ अनमोल बेटा, और कोशिश करो कि चलो वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, 3 तरह से वृश्चिकासन कर रहे हैं। तो ऐसे एक तो पैर पूरे ऊपर उठा दिए और बैलेंस बना के रखा ऐसे। स्वामी जी, ये हमारी ज्योत्सना भी बहुत अच्छे से कर लेती धीरे है। धीरे अब आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और फिर सिर के ऊपर पैर टिका दिए। अब इसको दूसरी तरह से करते हैं। अब हाथ पूरे खोल देते हैं, हाथ पीछे खोल दिए और पीछे से पैर उठाए और सिर के ऊपर टिका दिए। चलो, क्या बात है। अब सिर पे टिका दो बेटा ये, और अब आगे यहाँ टिका दो दोनों साइडों में। ये है? ये साइड में भी पूरे टिका दिए। इतनी ठंड है आज, यहाँ सूरज भी कम उदय हो रहा है, तो भी बेटियों ने भी बहुत अच्छा किया है। क्या बात है भाई, है? तो आज जो है ये जिनसे ना बन पाए तो थोड़े मदद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग एक दूसरे को फूल तोड़ तोड़ करके और फूलों के साथ क्रूरता करते रहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते हैं। देखो हमारे यहाँ कितने सुंदर फूल खिले, लेकिन तोड़ना मना है। तो हम योग के साथ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, भोग के साथ नहीं। चलो खड़े हो जाते हैं। देखो, ताड़ासन बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है।
तिर्यक ताड़ासन। यहाँ खूब गुलाब के फूल खिले हैं, खूब जो है, इसका तो नाम ही नहीं पता, इसका क्या नाम भाई, पता नहीं कौन से बोगनवेलिया है कि क्या है, अलग अलग तरह के फूल है यहाँ, सैकड़ों तरह के फूल खिले हैं और ये हमारे बच्चे फूलों से भी प्यारे हैं। तो स्ट्रेचिंग में तो बहुत अच्छा है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और कितना अच्छा है पादहस्तासन और चक्रासन। पादहस्तासन में आगे झुक गए और आगे इतना झुक करके कि पीछे भी निकाल देते हैं, और चक्रासन कर लो बच्चों, खड़े खड़े झुक जाओ, खड़े खड़े पीछे झुक जाते हैं। और ये चक्रासन तो आप दोनों भी अच्छा करते हो, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये आपकी अच्छी जोड़ी है, दोनों योगिनी बहन हो हमारी। तो ये स्ट्रेचिंग इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। दोनों ने खूब अच्छा किया है। और अब जो पूरा न कर पाए तो आधा ही कर ले, अर्धे चक्रासन ही कर ले, ऐसे ही कर ले। और थोड़ा सा गरुड़ासन कर ले, एक दूसरे को थाम लेना यदि बैलेंस बिगड़े तो। देखो ऐसे ऐसे शुरुआत करें, ऐसे रोज तो सरल सरल आसन करते हैं, कभी कभी मौका मिलता है कठिन आसन करने का भी, बहुत सही बात है। जिससे जितना बन पाए। स्वामी जी, एक चीज तो मैं और ज्योत्सना भी फील कर रहे हैं कि जब ये फ्लोर पर हम दोनों साथ में योगा करते हैं, ये सिनर्जी और ये जो एनर्जी है ना, ये कमाल की होती है। मैथ्स की भाषा में ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत जोरदार है। एक ये बहुत जरूरी है। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ब्रदरहुड, लव, कंपैशन, यही तो योग के मूल सिद्धांत हैं। इसलिए मैंने कहा था वैलेंटाइन डे भोग पूर्वक नहीं, योग पूर्वक मनाओ। और जब योग करते हैं ना, देखो भोग में ऊर्जा का क्षय होता है और योग में ऊर्जा बढ़ती है। अब देखो ये जो प्रेम के रास्ते वाले जो कहते हैं ना दीवाने पागल लोग, वो भी उल्टे रास्ते पर चलते हैं। योगी भी देखो उल्टा चलता है। उल्टे चलो भाई, कितने बच्चे चलते हैं उल्टे, चलो चल के दिखाओ। हाँ तो चलो, हाँ जमीन पर चलो, ऐसे ही चलो। ये देखो सब मोर चल रहे हैं, देखो इधर से मोरनी भी आ गई है। करो 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 करो, गिरना मत। बस 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 बस, आ गया हवन कुंड। कभी पता लगा कि जो है स्वामी जी, यहाँ तो शिव पार्वती का योगा। मेरे ख्याल से अब तक मैंने और ज्योत्सना ने जितनी बार योग किया है साथ में, हाँ। आज का मतलब बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, ये भी अच्छी 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 स्ट्रेचिंग है। चलो ये जय इधर दो। अब देखो, जब आधा तो सब कर लेते, अब पूरा करने में कई बार सहारा की जरूरत पड़े तो एक दूसरे का सहारा ले लो, फिर ऐसे कर लो। वैसे हमको तो सहारा की जरूरत नहीं, हम तो खाली नाटक कर रहे हैं। ऐसे स्वामी जी, बदलते वक्त एक दूसरे को सहारा दे करके भी हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो रिश्तों पर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। तो इसके लिए योग में क्या क्या उपाय हैं? देखो, एंजाइटी को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि हम सुबह उठ करके एक बार भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम कर ले। और जवान है तो चलो बच्चों सभी शीर्षासन करते हैं। तो ये 5 आसन जो कर लेंगे, उन बच्चों को, उन जवानों को कभी एंजाइटी नहीं हो सकती। और बच्चों की हाइट भी अच्छी रहेगी, आईसाइट भी अच्छी रहेगी, एंटी एजिंग भी है, 100 साल तक जवान रहेंगे। और स्ट्रेस हार्मोन से एकदम कंट्रोल में रहेंगे। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रिनलिन एकदम बैलेंस। और एंडोर्फिन, एनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, इतनी खुशी मिलेगी। ये 5 आसन
शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये तो सबको करने हैं। और जो है एक विचार करना है। विचार भी सबसे बड़ा उपचार है, सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। जो कुछ है, चलो वापस आ जाते हैं। जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में अपने विचारों के कारण से होते हैं। और अब शीर्षासन के बाद थोड़ा शवासन भी हो जाएगा और सर्वांगासन। तो अपने विचारों में कमजोरी ना आने दें। दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से बचे। लंबे लंबे श्वास, ये 5 अभ्यास रोज कर लें, 100 साल तक जवान रहेंगे। देखो, खाली जिस्मानी प्रेम नहीं, रूहानी प्रेम भी करना सीखो। जो माता पिता बच्चों से करते हैं, गुरु अपने शिष्यों से करते हैं, भाई भाई से करता है, बहनें बहनों से करते हैं, भाई बहनें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जो मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें कहाँ वासना है, कहाँ उसमें भोग है। ये योग पूर्वक प्रेम है। सर्वांगासन ऐसे एक मिनट करने, 5 मिनट करने ऐसे। तो मैं कह रहा था, हम प्रेम करें माता पिता से, हम प्रेम करें गुरु से, भगवान से, हम प्रेम करें देश से, देश प्रेम हो। योग प्रेम से माता पिता से भी प्रेम बढ़ता है, गुरु से भी प्रेम बढ़ता है, और देश से भी प्रेम बढ़ता है। योग शक्ति से मातृ पितृ भक्ति भी बढ़ती है। योग भक्ति से, प्रभु भक्ति से मातृ पितृ भक्ति और राष्ट्र भक्ति बढ़ती है। ये सर्वांगासन, हलासन, फिर चक्रासन। चलो ऐसे लेट करके कर लेते हैं। तो ये 5 आसन जो करेंगे उनमें एंजाइटी रहेगी नहीं, और खुशी इतनी और प्यार इतना। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। पश्चिमोत्तानासन। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है हमको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। देखो, पश्चिमोत्तानासन तक 5 आसन हो गए। अब देखो, मयूरासन, मयूरी आसन, ये भी करो। चलो सब करते हैं। और बच्चे तो कठिन कठिन आसन भी जो है, वातायन आसन, परिवर्तिता आसन, और व्याघ्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, और जो है कठिन कठिन आसन भी वो कर लेंगे। बाकी मयूरासन, मयूरी आसन करो। बेटियों ने बहुत अच्छा किया। और मैंने कहा प्यार करना है तो योग जो करते हैं, योग निष्ठ होते हैं और राष्ट्रनिष्ठ हो जाते हैं। योग निष्ठा से राष्ट्रनिष्ठा। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे पुण्य भूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो कठिन कठिन आसन, चलो कठिन कठिन आसन भी करो। पक्षी आसन भी करते हैं, ये विपरीत टिट्टिभासन भी करते हैं, कठिन कठिन आसन भी करते हैं। लेकिन जिनसे कठिन आसन ना हो पाए तो सरल से ही गुजारा कर लो। उष्टासन करो, पूर्ण उष्टासन करो, कठिन कठिन आसन भी करो। स्वामी जी, अभी आपने शीर्षासन कराया, जिसे किंग ऑफ आसन्स कहा जाता है। और अगर हम बात पेयर योग की करें तो वैसे तो मीनाक्षी सारे योगासन बखूबी करती हैं और हम रोज देखते भी हैं। लेकिन आज शीर्षासन में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। स्वामी जी, तो मैं आपसे शीर्षासन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हूँ। हाँ, तो बहुत बखूबी कर लेती है ये। मैं बोल देती हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। नहीं, अपने पेयर, आपके साथ पेयर में जो दूसरा कपल है, आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सही शीर्षासन करा सकते हैं, ये तरीका मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। तो देखो, ये तो कठिन कठिन आसन तो पेड़ योगा तो हमारे ब्रह्मचारियाँ, हमारे ऋषि कुमार, ऋषि कुमारिकाएं हमारे
अनमोल, ये सब आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम के बालक कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये है, देखो सबसे पहले उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करो। और अभी दीवार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी जी के लिए दीवार बन के खड़ी है। मीनाक्षी जी के लिए दीवार बन के खड़ी है ज्योत्सना जी। आप तो ऐसा करो, ऐसे कर लिया और ऐसे घुटने टेके हुए, फिर ऐसे पैर लिए। अब एक एक पैर को उठाते हैं ऐसे, एक पैर को उठाया, फिर दूसरे को उठाते हैं। और दूसरे को उठाते समय जब भी बैलेंस बिगड़े, या तो कठिन कठिन आसन चल रहे हैं, जब भी बैलेंस बिगड़े तो आप संभालना। और पहले फिर ये एक पैर ऐसे आ गया, पहले इतना ही आ पाएगा, और इतना आने के बाद फिर धीरे धीरे पैर ऐसे हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक लेकर के आए, और अभी आप सहारा दीजिए उनको, बीच बीच में छोड़ के देखिए, उतना छोड़ना कि जिससे गिरे नहीं। फिर धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाया, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाया। मैं देख लेता हूँ। आपने तो बहुत पूरी मदद की है। आपने अच्छा करवा दिया। अब थोड़ा सा छोड़ के देखना, हल्का सा। तो नीचे नीचे। नहीं बोल रही है। स्वामी जी, आप फ्लोर पे तो गिरने का अब वापस आते समय भी एक एक पैर को मोड़िए। अब एक एक पैर को मोड़िए, एक एक पैर को छोड़िए। एक पैर को मोड़ के उसको छोड़ा, फिर दूसरे पैर को आप पकड़ के रखिए, फिर धीरे धीरे वो जमीन पर आ जाएंगी, फ्लोर पर आ जाएंगी। और ऐसे ही जो है ये पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया है जी। तो क्या बात है? ये तो ठहर गया। एक बार और ट्राई क्या करेंगी बात है। मीनाक्षी? स्वामी जी देखिए, बात यह है कि ये नियमित अभ्यास की बात है। अगर तो शीर्षासन बहुत अच्छा भी मैं रोज अभ्यास करूंगी तो शायद इसमें भी एक्सेल कर जाऊं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ज्योत्सना है। एक बार और ट्राई करके देखते हैं स्वामी जी। वैसे कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और सारे योगाभ्यास मीनाक्षी बहुत अच्छे से करती हैं। पैर ऊपर लाइए। देखो, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। जिंदगी में अभ्यास ही सब कुछ है। बोलने का अभ्यास करो तो वक्ता बन जाओगे, करने का अभ्यास करोगे तो कर्म योगी बन जाओगे, जीवन में उपयोगी बन जाओगे, उद्योगपति बन जाओगे। सब चीजें अभ्यास हैं। कोई भी स्किल है लाइफ में, वो प्रैक्टिस है। तो बस थोड़ा सा अपने जो है कोहनियों के ऊपर थोड़ा दमखम लगाएं, सिर के ऊपर, और मन को एकाग्र करें। तो और थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत है अच्छा स्वामी जी। अच्छा करवाया आपने, चलो अभिनंदन है। बिल्कुल, थैंक यू ज्योत्सना। तो वैसे नहीं, बहुत आपके ज्यादा सारे कोर मजबूत है। बहुत ज्यादा जोर से मैंने पकड़ा नहीं था, सारे बहुत कोर, हल्के सारे से छोर सहारा मजबूत दिया है था आपके। मैंने मीनाक्षी को। बाकी सब उन्हीं की मेहनत है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अब देखो क्या आसन है, पद्म बकासन। अब देखो बकासन में ही दिक्कत होती है, और इधर तो बच्चे जो है पैर योगा में पूरा देखो एक दूसरे को अपने हाथों पर ठाए हुए हैं। जोरदार है भाई, क्या बात है। एक बार सब बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। ये तो बड़े मजबूत बालक हैं हमारे। ये तो अभी तो एक दूसरे को ठाए हुए, कल कोई पूरे आसमान को सिर पर ठा लेंगे, तो पूरे जहान बिल्कुल, को। इसमें कोई दो राय नहीं इतने स्वामी जी। मजबूत बालक है। अब देखो बकासन में ऐसे ही करने में दिक्कत होती है। ट्राई करो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, दोनों हाथों के ऊपर ऐसे, ये भुजाओं के ऊपर ये रख करके घुटने, और ऐसे उठाओ, और धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बनाओ। ये बकासन हो जाएगा। और तुम पद्मासन में करो। पद्मासन में भी फिर ये हो जाता है पद्म बकासन। इधर तो बच्चे हमारे जो है टिट्टी भाषण जो है वो पाद हस्तासन में टिट्टी भाषण कर रहे हैं। ये बड़ा कठिन मामला है, मुश्किल है स्वामी जी, लेकिन ज्योत्सना ने कर लिया। वेरी गुड ज्योत्सना। तो आप, हाँ ज्योत्सना ने कर लिया, आप भी ट्राई तो कर ही रहे हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पक्की बात है। अब देखो धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाने से सब हो जाएगा।
अब देखो, अब आगे झुकते हैं तो मंडूकासन होता है? ये तो लटक गए एक दूसरे में। मैं वही कह रही थी, ये एक बड़ा है, ये कठिन दो मामला है। आज पैर योगा का स्पेशल सेशन कर दिया, वैलेंटाइन डे पर स्पेशल गिफ्ट दे दिया हमने इंडिया टीवी के माध्यम से। अच्छा स्वामी जी, और हम मेरा एक सवाल बात है कह रहे आपसे हैं कि भाई जी 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 जब दो ले लो, भाई सवाल ले बहन दोस्त पति पत्नी साथ में अभ्यास कर रहे हो तो प्राणायाम के अभ्यास कैसे करें? क्या इसमें भी किसी सहयोग की जरूरत पड़ती है? देखो, बीच में आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी जी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। पति पत्नी हो, भाई बहन हो, दो मित्र हो, अब जैसे अभी हम पद्मासन में बैठ करके आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन तो इजीली हो जाता है। इसमें भी थोड़ी मदद करनी पड़ती है, शुरू में झुकाना पड़ता है, जो नहीं झुक पाते उनको थोड़ा मदद कर दी, लेकिन उतनी ही मदद करें जिससे टूटे फूटे नहीं। पता लगा कि जो है अब सिर पर पैर उठा के रखा, एक पाद ग्रीवासन, अब दो पैर भी रखो भाई। दोनों पैर रखने में पता लगा एक दूसरे की मदद करते करते पैर ही तुड़वा डाले। अब इतना ही करवाए जिससे कि पैर टूटे नहीं। रखो रखो ये तो उतना ही रखे जिससे कि टूट फूट ना हो। तो सब बेटियों ने बहुत अच्छे से किया भाई। और इधर हमारे बालक बालिकाएं, अब देखो ये हमारे अनमोल भाई, इसी में खड़े हो जाओ, क्या बात है। अब ये उत्थित द्विपाद ग्रीवासन, अब बड़ा कठिन मामला है तो उतना ही करें जितना इजीली हो पाए। चलो एक आज चैलेंज दिए, पहले हम चैलेंज देते थे और हजारों वीडियो भेजते थे। तो आज एक बहुत सरल सा चैलेंज देते हैं जी। सरल सा चैलेंज ये देते हैं कि जो है नीचे ये दो भाई बहन आपस में मिलकर के, पति पत्नी भाई बहन मित्र, ये वृश्चिकासन करेंगे। चलो करो, वृश्चिकासन करो ऐसे भाई। हाँ हाँ, और एकदम बैलेंस बनाओ, पैर से पैर मिले हुए भाई जी। हाँ। चैलेंज तो ये, अब जितने एडवांस योग सीखे हुए हैं बच्चे वही लोग ये एक्सेप्ट कर पाएंगे। चैलेंज बिल्कुल भी इजी नहीं है। बहुत मुश्किल है। ना वो जो है बैलेंस बनाएंगे, जैसे हमारी आचार्य जी इनका की मदद कर रही है। बहुत खूब, ऐसे मदद करें। और बच्चों ने अच्छा किया, देखो बहुत अच्छा किया, बिना मदद के भी अच्छा किया, बेटों ने भी बेटियों ने भी। और अब देखो जो 50 पार कर चुके हैं वो हमारी तरह से कर लेना है। चलो भाई करो भाई, आप मिलान कर लेना भाई। हाँ बहुत खूब स्वामी जी, शानदार। तो ये तो हो गया आज का चैलेंज। अब देखते हैं कल कितने चैलेंजर्स जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं और हमें वीडियोस भेजते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत शानदार चैलेंज है। लेकिन स्वामी जी, जब भाई भाई बहन बहन या भाई बहन दोस्त पति पत्नी एक साथ योगाभ्यास करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास कैसे करने चाहिए? क्या इसमें भी सहयोग करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, सहयोग की यूँ जरूरत पड़ती है। इधर बैठो। चलो भाई बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास के। एक बार भाई आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत खूब। तो देखो मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं और सारा देश अभिनंदन कर रहा है। अब देखो और इन बच्चों के गड़बड़ लिए क्या बहुत होती है। सारा आशीर्वाद भी। आपको ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी बहुत आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपको अपना प्रेम संप्रेषित कर रहे हैं। अब देखो इधर देखो बच्चों, सब देखो होता क्या है जब ऐसे योग करते हैं ना। अब इसमें आज खास ये 2-3 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे योग करते हैं
तो चेहरा बिगाड़ लेते हैं ऐसे। तो एक दूसरे को देख करके करेंगे तो पता लगेगा चेहरा कितना बिगड़ रहा है, भूमि कितनी जो चिपक रही तो है, बहुत नाक सुंदर कितनी लग रही चिपक है। अब नाक वो नहीं सिकोड़नी। और मीनाक्षी बंदे को उठा सुंदर लेते है। अब आप तो एक दूसरे पर ही फिदा हुए जा रहे हो। जरा अगली बात भी सुन लो। बिल्कुल स्वामी जी बताएं। तो देखो चेहरा ना बिगाड़े लोग। अब अपने आप को तो पता ही नहीं लगता। करो एक बार जोर से करो। अभी इनका तो अनमोल जी का तो नहीं बिगड़ रहा है। करो भस्त्रिका करो। तुम कपालभाति करने लग गए, भस्त्रिका करो। नहीं तुम पेट खींच रहे हो, पेट मत खींच। ऐसे पता लगेगा जब आमने सामने करेंगे। करो। हाँ कुछ चेहरे पर ऐसे मत करो, एकदम रिलैक्स रहो, सहजता प्रसन्नता रहे, सिर ऊपर नीचे ना हो। अब ये कब हो पाएगा? जब आप एक दूसरे को बेटियां एकदम ठीक कर रही है। लास्ट वाली कपालभाति करने लग गई भस्त्रिका में। चलो देखो, तुम तो इधर ही देखो। हाँ मैं देखता हूं ना कौन गड़बड़ करता है। तो भस्त्रिका में लोग चेहरा बिगाड़ने लगते हैं, सिर हिलाने लगते हैं ऐसी मुंडी, कुछ कंधे हिलाने लगते हैं जी, कुछ ऐसे होंठ बिगाड़ने लगते हैं, कुछ मुंह ऐसे करने लगते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कार्यक्रम। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत कपालभाति बात कही। में लोग पूरे हिलने लगते हैं। हाँ मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हम कल का टॉपिक क्या खास है दर्शकों को बता देते हैं, फिर वापस आपका रुख करेंगे। स्वामी जी आज तो वैलेंटाइंस डे है और इस स्पेशल डे पर आज आपके पाक शास्त्र में क्या है आप हमें वो भी बताने वाले हैं। इतनी मेहनत के बाद कैसे मुंह मीठा कराएंगे आज स्वामी जी आप हमें वो भी बताने वाले हैं। तो आप अपनी बात खत्म कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पाक शास्त्र की तरफ। पाक शास्त्र और कल का भी टॉपिक बताना, उससे पहले 2-3 बातें छोटी छोटी बता देता हूँ। एक तो कपालभाति में लोग मुंडी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, होठ बाहर निकालते रहते हैं। अरे होठ बाहर निकालने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। कुछ जो है उल्टा करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, कुछ कंधे हिलाते रहते हैं, कुछ तो पूरे हिलते रहते हैं। ऐसे ना करें। देखो बिल्कुल रिलैक्स मोड पर मूल बंद लगा के भी कर सकते हैं। देखो ऐसे नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा और पायस फिशर फिस्टुला, इसे इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के धातु रोग सेक्सुअल डिसऑर्डर भी इससे दूर होते हैं मूल बंद के साथ। सहजता पूर्वक करें। कुछ गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं ऐसे ही गर्दन टेढ़ी ना करें। कुछ ऊपर की ओर ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे ना करें। कुछ झुका लेते हैं, सीधे बैठ कर करके सम सिरः कायोग ऐसे। फिर अनुलोम विलोम में कुछ लोग बहुत जोर से खींचते हैं, आराम आराम से करें, ऐसे ना करें। ऐसे ऊपर मुंह कर लेते हैं, ऐसे खींचातानी नहीं होनी चाहिए, आराम से। जी स्वामी जी। उज्जाई में लोग उल्टा बनने लगते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भर के फिर रोकना, रोक करके होल्ड करना। को हम रोक सकते हैं, लेकिन एक यही जो है फिर ऐसे छोड़ना है। ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि आप हेल्दी थाली की तरफ आगे बढ़ें। तो सही तरीके से योगाभ्यास करें। एक बात, हाँ, अच्छे योगाभ्यास के साथ अच्छा खान पान भी जरूरी है। यदि 2 चीजें अच्छी हो जाएं, अच्छा आहार हो और अच्छा योगाभ्यास हो, अच्छा फिजिकल वर्कआउट हो, अच्छी एक्सरसाइज हो, तो आदमी अप्रतिम बल पा सकता है और 100 साल तक जवान रह सकता है। तो सब पति पत्नी, सब भाई बहन, सब गुरु शिष्य, देखो ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं 50 साल बाद भी ऐसा ही मिलूंगा। सुन लो बच्चों, कितने साल बाद? 50 साल बाद भी ऐसा ही मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं रोज सुबह योगाभ्यास करता हूँ
योग से आदमी बलवान बनता है, भोग से कमजोर बनता है। इसलिए हमने कहा कि आज भोग से नहीं, योग पूर्वक वैलेंटाइन डे मनाएं और अच्छा फिजिकल वर्कआउट, अच्छी एक्सरसाइज, फिर अच्छी डाइट लो। तो आज एक बहुत अच्छी डाइट बताने वाले हैं और इस बहुत अच्छी डाइट में देखो हमने कई बार ये जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली के बारे में कई बार बताया है। और इससे हमने बादाम पाक से लेकर के च्यवनप्राश से लेकर के पावर बीटा, ये सब कुछ कई बार हमने इसके बारे में डिटेल से कहा हुआ है। आज हमने दूध भी बताया था, नारियल का दूध और सोया का दूध और बादाम का दूध, अखरोट का दूध, तिल का भी दूध बना सकते हैं। 5 प्रकार के दूध भी बताए। अब कोई भी एक दूध के अंदर जिसको जो दूध अनुकूल पड़ता हो, उस दूध के अंदर ये जो शतावर होता है ना, इसको जिनको बहुत जो है चावल जैसा ही आकार दिखा रहे तो थोड़ा मोटा मोटा कूट लें, और जिनको जो है थोड़ा सा घुटी हुई खीर चाहिए तो इसको दूध में पका लें। करीब आधा घंटा लगेगा और एक व्यक्ति के लिए 1 चम्मच, पूरे परिवार के लिए ये 5 चम्मच बहुत है। आज बच्चों को ही पिलाने वाले हम ही, और ये बच्चे इतने मजबूत बनेंगे। इसको पकाते पकाते और ये घुट करके खीर जैसी हो जाएगी। ये है शतावर की खीर। और दूसरा है कोंच के बीज की खीर। ये कोंच के बीज को भी थोड़ा दरदरा कूट लें और दरदरा कूट करके और इसको भी दूध के अंदर डाल दें। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर ही ये जो है ये शतावर, ये भी इतना जबरदस्त है और इतना पावरफुल है। किसी को भी किसी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, किसी भी प्रकार के धातु रोग हैं जी, शरीर में किसी भी कारण से, जवानी की भूलों के कारण से, बेहोशी के कारण से ये चीजें हो जाती हैं। और किसी को और ही ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो ये तो देखो शतावर की खीर अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। जब तक आप कल का कार्यक्रम बताएंगे। खीर तैयार कीजिए और ये कि कल क्या खास है। जी, तो आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर स्वामी रामदेव से आपने जाना पैर योग की खासियत। कल सुबह 7:57 पर जानिए। अगर आपके शरीर का वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ा है तो क्या उपाय करें जिससे हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बीमारियों से दूर रहने का पूरा सीक्रेट बताएंगे आपको स्वामी रामदेव। स्वामी जी। जी स्वामी जी, बताइए। कोंच के बीच का भी आप कुछ बता रहे थे। अब बस इसका समापन कर देते हैं और बच्चों को खिला देंगे। फिर ये तो शतावर की खीर होगी। इसमें आप गुड़ और शक्कर या मधुरम डाल सकते हैं। गुड़, शक्कर या मधुरम ये डाल लेंगे तो ये बहुत अच्छी खीर तैयार हो गई। इसमें गुड़, शक्कर, मधुरम या जो है हनी इसके अंदर डाल दिया, और ये हनी भी डाल सकते हैं तैयार होने के बाद। और ये इतनी जबरदस्त खीर है, ये देखो ये तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर और उबालेंगे तो रबड़ी बन जाएगी। अब दूसरा ये मैं बता रहा था कोंच के बीज की खीर। और ये खीर खाने से जो कई तरह के सेक्सोलॉजिस्टों के चक्कर में घूमते रहते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन भी एक तरह से उलझन में पड़ जाता है और वो संतान सुख से भी कई बार वंचित हो जाते हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये लेडीज को शतावर की, और वैसे जेंट्स भी ले सकते हैं, लेडीज को शतावर की, जेंट्स को कोंच के बीज की खीर खानी चाहिए। तो उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ज्यादा ही ऊर्जा पानी है। तो स्वामी जी, इस मीठी मीठी खीर से लोग अपने जीवन में इसके अंदर मिठास घोले, हमारी भी यही प्रार्थना है। और इस योग और आयुर्वेद के सफर में आज का एक और पड़ाव बहुत ही खूबसूरत रहा। ये जी पोस्त दाना भी डाल देंगे तो और जबरदस्त खीर तैयार हो जाएगी। इसी के साथ विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छी सेहत के लिए जितना जरूरी खाना है उतना ही जरूरी योगाभ्यास भी है। स्वामी जी, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, योगाभ्यास कराया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या खास रहेगा।